हेलो गाइस, आज क्या हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाई इज JWT पॉपुलर। मतलब इसको कहा क्या जाता है, ये जो होता है जेसन ब्रेड टोकन कहलाता है, जिसको आप जो है ना शॉर्ट फॉर्म में JWT भी कहते हो। ये ना एक स्पैनर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है ना सिक्योरली जो है ना इंफॉर्मेशन को ना ट्रांसमिट किया जा सके, किसके दरमियान, क्लाइंट के और सर्वर के दरमियान। अब क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है, और जो सर्वर होता है ना वो बैक एंड जो होता है वो होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो JWT है ना वो सिक्योरली जो है ना इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है क्लाइंट के दरमियान में और सर्वर के दरमियान में। और जो है ना इसको कॉमनली वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे ना यूज़र की आइडेंटिटीज़ को ना वेरीफाई किया जाए कि ऑथेंटिकेट यूज़र है। वहाँ पे जो है ना जेसन वेब टोकन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो सेफ कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पा रही है बिटवीन द टू। मतलब टू का मतलब क्या है, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में। तो ये जो है ना JWT का ये है ना काम है। तो फिर कहा जाए कि जो जेसन वेब टोकन है उसको जो है ना सिक्योरली इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है सर्वर के दरमियान में और क्लाइंट के दरमियान में। और उसके बाद क्या होता है, ये जो है ना यूज़र की आइडेंटिटीज़ को भी ना वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑथेंटिकेट कर सके कि ये यूज़र जो है वो वही यूज़र है, कोई और तो नहीं है, उसकी ऑथेंटिकेशन करता है यूज़र की। और जो है ना इसको सेफ कम्युनिकेशन के लिए भी ना इस्तेमाल किया जाता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। मनी इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसको ना जेड एप्स में यूज़ किया जाता है और APIs के अंदर जो है ना यूज़ किया जाता है ताकि जो है ना अनऑथराइज एक्सेस को ना प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अगर कहा जाए इसको जो है ना मेनली जो है ना अनऑथराइज एक्सेस से ना प्रोटेक्ट करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है, तो गलत नहीं होगा। ये है JWT का कमाल। मतलब कि क्या होता है, इससे जो है ना इंफॉर्मेशन आपकी प्रोटेक्ट हो जाती है और अनऑथराइज्ड एक्सेस से भी ना आप प्रोटेक्ट हो जाते हो। तो ये है इसका काम। अब जो JWT होता है ना वो स्टेटलेस होता है और सेल्फ कंटेन होता है। मतलब इसका क्या है कि वो डेटा होता है ना JWT के अंदर, जिस तरीके से यूजर डिटेल्स होगी वो ना सिंपल फॉर्मेट में जो है ना वो स्टोर होता है। और इससे क्या होता है, जो डेटा होता है ना कि बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है। और जो है ना जो टोकन होता है ना वो क्रिप्टोग्राफिकली जो होता है ना वो साइंड होता है। मतलब कि क्या होता है, उसको जो है ना कोई ऑल्टर नहीं कर सकता। मतलब सिंपलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, और जो है ना वो टोकन क्रिप्टोग्राफिकली जो होता है ना वो साइंड होता है। मतलब क्रिप्टोग्राफिकली साइंड होने का मतलब ये है कि इसको जो है ना कोई ऑल्टर नहीं कर सकता, इनक्रिप्टेड होता है डेटा। होता सिंपल फॉर्मेट में है लेकिन इनक्रिप्टेड होता है जो होता है ना डेटा यहाँ पे। इससे क्या होता है, डेटा गेम में सेव क्यों होता है ना हो जाता है, और इसको कोई अल्टर नहीं कर सकता। अब क्या होता है, जो साइनिंग होती है ना वो क्रिप्टोग्राफिकली मेथड पे जो होती है ना वो डन होती है। अब जिस तरीके से हैश बेस मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको HMAC भी आप कह सकते हो, और RCA का भी इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये ना क्रिप्टोग्राफिकली एल्गोरिदम्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है तो डेटा जो होता है ना वो सेफ रहता है। इसकी वजह से कोई जो है ना और यूजर या कोई हैकर इसको नहीं देख पाता, क्योंकि क्रिप्टोग्राफिकली जो होता है ना वो साइंड होता है। अब जो JWT है ना उसको ऑथेंटिकेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डेटा को एक्सचेंज करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है वेब एप्लीकेशन से। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन क्या होता है, इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब JWT किस तरीके से वर्कआउट करता है, सबसे पहले तो जो क्लाइंट होता है जिसको आप ब्राउजर भी कहते हो, वो ना क्रेडेंशियल्स जो होता है ना वो साइन करता है सर्वर पे। और जो सर्वर होता है ना वो JWT जो है ना वो जनरेट करता है। किस तरीके से, अगर जो क्रेडेंशियल्स है वो वैलिड है तो क्या होता है, जो सर्वर होता है ना वो JWT जो होता है ना वो क्रिएट करता है, जिसके अंदर यूजर का डेटा होता है और साइन की जो डिटेल्स होती हैं, और जो है ना सीक्रेट की भी साथ होती है। मतलब कि
क्या होता है, अगर जो क्रेडेंशियल्स होते हैं ना वो वैलिड हो जाते हैं तो क्या होता है, ये सर्वर होता है ना वो JWT क्रिएट करता है, जेसन वेब टोकन क्रिएट एक करता है जिसके अंदर यूजर का डेटा होता है और वो साइन करता है एक सीक्रेट की के साथ। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो क्रेडेंशियल्स होंगे वो अगर वैलिड हो जाते हैं तो फिर ही JWT जो होगा ना वो टोकन वो जो है ना मतलब कि क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई ये क्या होता है, ये सर्वर पे जनरेट होता है और वो जो है ना यूजर को एक सीक्रेट की के साथ जो है ना वो भेजता है। फिर अब जो है ना वो टोकन जो होता है ना वो क्लाइंट को साइन किया जाता है, मतलब क्रिएट तो हो गया। अब उसका क्या करना है, अब उसको जो है ना वो क्लाइंट को जो है ना बात करना है, उसको भेजना है। और जो है ना मतलब यूजुअली क्या होता है, वो लोकल स्टोरेज में या कुकीज की फॉर्म में जो होता है ना वो स्टोर होता है। JWT जो होता है ना टोकन, वो कुकीज की फॉर्म में या लोकल स्टोरेज की फॉर्म में इस तरह जो है ना वो मतलब स्टोर होता है और वो क्लाइंट को भेजा जाता है। अब क्या होता है, जो क्लाइंट होता है ना वो ना टोकन को साइन करता है रिक्वेस्ट, मतलब कि रिक्वेस्ट की फॉर्म में जो टोकन होता है ना वो साइन करता है क्लाइंट। अब क्या होता है, प्रोटेक्टेड रूट्स के लिए जो क्लाइंट होता है ना वो JWT का जो टोकन उसके पास आया है ना उसको ऑथराइजेशन हेडर में जो है ना वो इंक्लूड करता है। मतलब कि एक टोकन जनरेट हुआ, फिर वो क्लाइंट के पास गया, वो क्लाइंट ने क्या किया, उसको जो है ना वो ऑथराइजेशन हेडर में जो है ना वो इंक्लूड किया। और उसके बाद क्या होता है, वही जो होता है ना टोकन सर्वर वेरीफाई करता है और इसका रिस्पॉन्ड करता है। मतलब कि जो सर्वर होता है वेरीफाई करता है और जो है ना यूज़र की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है और प्रोसेस करता है अगर ये रिक्वेस्ट वैलिड है। तो कुल मिला के क्या होता है, सबसे पहले यूजर लॉगिन करता है और जो है ना वो क्रेडेंशियल्स को सर्वर पे भेजता है। सर्वर में क्या होता है, वहाँ पे JWT जो होता है ना टोकन जो होता है ना वो जनरेट होता है और एक सीक्रेट की के साथ। और वही टोकन क्या होता है, क्लाइंट को जो है ना वो साइन किया जाता है। JWT जो होता है ना टोकन को कीज की फॉर्म में साइन किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो अब तो क्लाइंट के पास चला गया, उसके बाद क्या होता है, जो क्लाइंट होता है ना वो रिक्वेस्ट की फॉर्म में वो टोकन जो होता है ना वो साइन करता है, यानी कि ऑथराइजेशन हेडर में वो इंक्लूड करके JWT का जो टोकन सर्वर ने जनरेट किया ना उसको इंक्लूड करके फिर सर्वर पे जो है ना वो भेजता है कि वो वेरीफाई कर सके कि हाँ यही हूँ मैं ही हूँ, ऑथराइज यूजर हूँ। उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करता है सर्वर और ऑथराइज भी करता है और यूज़र की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है और प्रोसेस करता है अगर जो है ना वो रिक्वेस्ट वैलिड है। इस तरीके से जो JWT टोकन है ना वो वर्कआउट करता है। कॉम्पैक्ट एंड URL सेफ, मतलब कि किस तरीके से होता है, ये ना 3 जो होता है ना बेस 64 URL में इनकोडेड होता है, यानी कि इसके अंदर हेडर भी होता है, पे रोल भी होता है और सिग्नेचर भी होता है। अब स्मॉल फुटप्रिंट क्या है, मतलब कि इसको जो है ना आप HTTP हेडर में जो है ना इंक्लूड कर सकते हो, उसके लिए परफेक्ट है। क्वेरी स्ट्रिंग में जो है ना आप उसको इंक्लूड कर सकते हो और मोबाइल ऐप्स में भी जो है ना आप इसको इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि स्मॉल है, स्मॉल फुटप्रिंट है। मतलब कि हेडर के लिए ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है क्योंकि जो है ना इसमें हेडर, पे रोल और सिग्नेचर है, 3 पार्ट्स है। तो जो है ना बहुत सिंपल फॉर्मेट में है, इसलिए इसको आप जो है ना आसानी के साथ हेडर में इंक्लूड कर सकते हो। अब स्ट्रक्चर क्या है JWT का, अब जो है ना हेडर में क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। उसके बाद जो है ना पे रोल में मेन हो गया या एडमिन होगा या मतलब उसकी जो आइडेंटिटी होती है यूज़र की वो जो है ना डाली जाती है। उसके बाद जो सिग्नेचर होता है ना वो बेस्ड URL होता है जिसके अंदर जो होता है ना सीक्रेट की इंक्लूड होती है। तो ये इसका फॉर्मेट है, हेडर, पे रोल और सिग्नेचर। कि ये जो पर्टिकुलर यूज़र है यही है ना उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए सीक्रेट की जो होती है ना वो इंक्लूड की जाती है, मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की हुई है। अब क्या होता है, इसके अंदर ना बिल्ट इन इंटेग्रिटी होती है और जो होती है ना लेकिन ऑप्शनल इंक्रिप्शन होती है, मतलब इंटेग्रिटी होगी इसके अंदर, बिल्ट इन ही होती है। मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, HMAC हो गया या RCA हो गया, ये जो होती है ना ये इंक्लूड होती है, बिल्ट इन होती है इसके अंदर, ताकि जो है ना वेरीफाई कर सको कि ये जो टोकन है ना
कि शू किया गया बाय मी, मतलब मैंने ही इसको शू किया है और किसी और ने नहीं किया। इसलिए इसके अंदर बिल्ट इन इंटीग्रिटी होती है कि वो वेरीफाई कर सके कि ये जो टोकन है मैंने ही इशू किया है, बाकी किसी और ने नहीं किया। इसको आप जो है ना इनक्रिप्ट भी कर सकते हो अगर आपको इसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, नॉट जस्ट इंटेग्रिटी। मतलब अगर आपको इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है ना, तो आप जो है ना इसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हो। और जो है ना इंटेग्रिटी तो ऑलरेडी होती है इसके अंदर, वो बिल्ट इन होती है, लेकिन इंक्रिप्शन भी आप लाना इसके अंदर डाल सकते हो। तो ये कहलाता है बिल्ट इन इंटेग्रिटी एंड ऑप्शनल इंक्रिप्शन। अब फ्लेक्सिबल क्लेम्स एंड स्कोप का क्या मतलब है? यहाँ पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या पे लोड के अंदर जाएगा। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि इसके अंदर यूजर आईडी होती है, रोल्स होती है, परमिशंस होती हैं और एक्सपायरी टाइम रहता है। अब क्या होता है इससे, जो होता है ना, आप जो है ना एक्सेस कंट्रोल पा लेते हो, मतलब इनेबल हो जाती है। इससे क्या होता है, जो है ना आपको एक्स्ट्रा जो है ना डेटाबेस लुकअप्स जो है ना वो क्रिएट करने ही नहीं पड़ते। मतलब कि एक्सपायर हो जाएगा टोकन, मतलब फ्लेक्सिबल है। आप जो है ना उस टोकन को जो है ना बना रहे हो और जो है ना उसकी एक्सपायरी टाइम जो है ना वो भी डिसाइड कर लेते हो कि ये कब एक्सपायर होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, डेटाबेस का जो हेडेक होता है ना वो जो है ना ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा जो है ना डेटाबेस को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद देखो ना, जो टोकन होता है, आप कहीं भी चले जाओ, किसी ऑफिस चले जाओ, नादरा ऑफिस या कहीं, या आपने कार्ड कोई बनवाना है तो वो आपको टोकन देते हैं। लेकिन जो टोकन होता है ना उसकी एक्सपायरी टाइम होती है, उसका एक्सपायरी जो है ना डेट होती है, मतलब एक ही दिन के लिए वैलिड होता है या कुछ टाइम के लिए वैलिड होता है। तो इससे क्या होता है, इससे ना मतलब डेटाबेस का जो हेडेक होता है ना कि इंफॉर्मेशन को जो है ना सेव करना और जो है ना उसको देखना, तो उससे हेडेक जो है ना कम हो जाता है डेटाबेस का। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है कि जैसन वेब टोकन है और जो है ना यहाँ पे क्या है ना इसका पूरी कंडीशन लिखी हुई है, यूज़र आईडी है, डॉट साइन उसकी पासवर्ड है, रोल क्या है वो एडमिन है, और यहाँ पे जो है ना एक सीक्रेट की जो है ना वो जो है ना मतलब जो है ना डाली गई है और उसको कहा गया है कि वो एक और के अंदर जो है ना वो एक्सपायर हो जाए। टोकन एक्सपायर हो गया मतलब कि अगर 1 घंटे के बाद किसी ने जो है ना वो नहीं रिक्वेस्ट भेजी, तो क्या होगा, वो टोकन एक्सपायर हो चुका होगा। ये चीज़ आप जो है ना बहुत सारी चीज़ों में देखते हो। मतलब जो है ना कोड कभी कभी आपको आते हैं तो कहते हैं कि जी 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में डाला है तो जो है ना आपका कोड वेरीफाई कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इससे क्या होती है, सिक्योरिटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है। अगर जो होगा ना यूज़र, उसके पास कोई ईमेल होगा या नंबर होगा, वो ही इतना जल्दी डाल पाएगा ना। अगर नहीं होगा तो वो उतना जल्दी नहीं डाल पाएगा। तो इससे क्या होता है, जो है ना सिक्योरिटी मेंटेन हो जाती है, ऑथराइजेशन जो है ना वो पावरफुल हो जाती है। अब क्या होता है, ये माइक्रो सर्विसेज और मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट है। मतलब कि जिस तरीके से फ्रंट एंड हो गया, मोबाइल होगा और मल्टीपल बैक एंड सर्विसेज होंगी ना, तो वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है और जो है ना JWT को जो है ना कंज्यूम कर सकती है, मतलब उसका इस्तेमाल कर सकती है। इससे क्या होता है, कोई सेंट्रल स्टोर करने की ज़रूरत आपको पड़ती नहीं है। आप जो है ना टोकन जनरेट करते हो, उसका टाइम देते हो और उसको वेरीफाई करते हो इंडिपेंडेंटली। तो इससे क्या होता है, काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आपका। ज़्यादा जो है ना डेटाबेस लुकअप्स की जो है ना हेडेक ख़त्म हो जाती है आपके ऊपर से। अब नेटशेल में क्या कहा जा रहा है, जो JWT है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इजी टू पास अराउंड, मतलब आसान है बहुत ज़्यादा। उसके अंदर आपको कोई इंटरनल सर्वर मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती या ब्रॉडली सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो है ना आप ऑथेंटिकेशन को जो है ना मल्टीपल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और स्केल जो है ना कर सकते हो। ज़्यादा हैबिक नहीं होता मेमोरी का, क्योंकि टोकन एक्सपायर हो जाएगा, क्या ही इसको 1 घंटे के लिए ज़्यादा सेव करेंगे, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा वो, ट्राई ना हो उसके साथ लगेगा ही नहीं। तो ये था JWT के बारे में, मैंने आपके साथ JWT को डिस्कस किया, फिर हमने जो है ना इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया, फिर हमने ये भी बताया कि किस तरीके से वर्कआउट करता है और ये स्टेटलेस होता है और सेल्फ कंटेन होता है। और उसके बाद जो है ना इसके ये कितना फ्लेक्सिबल है और उसके बाद जो है ना इसकी क्या जो है ना बेनिफिट्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।